प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दोस्तों, मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज मैं आपसे परमेश्वर के वचनों के बीच से बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने आसपास होने वाली तमाम बुरी चीज़ों से परेशान हो, विचलित हो और आपके मन में नकारात्मक बातें आती हों, परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताता हूं कि अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं तो चाहे आपके आसपास जितनी भी बुराई क्यों ना हो, उसके अनुग्रह की दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करते हैं और मैं आपसे नूह के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जाति के आरंभिक इतिहास में मनुष्य जाति परमेश्वर से विद्रोह करती थी और जो कुछ परमेश्वर उनसे कहता था उसे नहीं मानती थी। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ें उसके 6वें अध्याय में तो उसकी 5वीं और 6वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ये वचन हमें बताता है कि लोगों की नैतिक दशा इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताता था और परमेश्वर ने इस विद्रोही मनुष्य जाति को समाप्त करके फिर से नई सृष्टि को बसाने का निश्चय किया। इस नई जाति का मूल पिता नूह बनने वाला था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन बिताया था, जबकि उसके चारों ओर के लोग अभक्त थे। तब नूह दोष रहित गिना गया। नूह एक धर्मी व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ अटूट संबंध था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय की ही 8वीं से लेकर के 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। नूह ने अपने आसपास के लोगों को धार्मिकता की शिक्षा दी, परंतु उन्होंने उसकी ना सुनी। अतः परमेश्वर ने इस अपश्चातापी मनुष्य जाति को महाजल प्रलय से नष्ट करने का विचार किया। परमेश्वर ने नूह से एक बड़ा जलयान बनाने के लिए कहा जिसमें उसके परिवार तथा उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक पशु पक्षी के लिए जगह हो, जिससे कि वे जलमग्न होने से विनाश से बच जाएं। परमेश्वर ने नूह से जो कुछ भी कहा था, नूह ने उसी के अनुसार सब कुछ करके परमेश्वर में अपना विश्वास प्रकट किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार के सब लोग बच गए, जिसमें उसके सहित कुल 8 लोग थे। नूह, उसकी पत्नी, उसके बेटे शेम, हाम, येपेत व उनकी पत्नियां, जिनके द्वारा ही पुनः सारी विश्व जनसंख्या उत्पन्न हुई। दोस्तों, ये थी नूह की कहानी। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अपनी करुणा को हम पर से कभी भी नहीं हटाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि धर्मियों की दुहाई की ओर लगी रहती है और उसके कान भी धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे बात करूँगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में। बाइबल के जिस महानायक के बारे में पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा। प्रभु आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।